एबीपी न्यूज की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट बवाना विधानसभा वार्ड नंबर 28 शाहबाद डेयरी में भाजपा के कट्टर ईमानदार पूर्व निगम पार्षद की धर्मपत्नी संतोष निर्मला भारती ने पेश की जनसेवा की मिसाल। एबीपी न्यूज के इस ग्राउंड रिपोर्ट में आज हमारी टीम पहुंची है बवाना विधानसभा के वार्ड नंबर 28 शाहबाद डेयरी क्षेत्र में, जहां भारतीय जनता पार्टी के कट्टर ईमानदार सर्वश्रेष्ठ पूर्व निगम पार्षद की धर्मपत्नी श्रीमती संतोष निर्मला भारती जी ने अपनी कर्मठता, सेवा भाव और सादगी से पूरे क्षेत्र में एक अनूठी मिसाल कायम की है। क्षेत्र के विकास और स्थानीय निवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए संतोष निर्मला भारती जी हमेशा धरातल पर सक्रिय रहती है। वार्ड नंबर 28 शाहबाद डेयरी की जनता के सुख दुख में 24 घंटे खड़े रहना, महिलाओं व शोषित वर्ग के अधिकारों की आवाज उठाना और बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त कराने के लिए प्रयास करना उनकी सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि पूर्व निगम पार्षद की तरह ही उनकी धर्मपत्नी संतोष निर्मला भारती जी भी पूरी ईमानदारी के साथ जनता की सेवा में समर्पित रहती है। जन जन की प्रिय समाज सेविका श्रीमती संतोष निर्मला भारती जी का स्पष्ट संदेश है कि शाहबाद डेयरी वार्ड नंबर 28 और पूरी बवाना विधानसभा के प्रत्येक नागरिक की खुशहाली, तरक्की और क्षेत्र का चहुमुखी विकास ही उनका एकमात्र संकल्प है, जिसके लिए वे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर चलते हुए आगे भी पूरी निष्ठा के साथ निरंतर समर्पित रहेंगी। दर्शकों, एबी में जो आपका स्वागत है। इस मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। रोहिणी सेक्टर 25 से दुर्गा शक्ति पॉकेट 2 से हमारे साथ जुड़ चुके हैं RW के समाज सेवी प्रधान। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीतीश कुमार जी, जो लगातार जनता के लिए, समाज के लिए, जो समाज के काम के नाम से जाने जाते हैं, जनता के दुर्दर को सबसे पहले कार्य करना अपना कर्तव्य समझते हैं। जी, स्वागत आपका एबी न्यूज़ में। आपका भी धन्यवाद। आज हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की। पहली ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो 2 बजे रात को रोड पर होती हैं, सड़क पर होती हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सीधा सवाल। नहीं, रेखा गुप्ता जी अभी जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और हम आगे भी आशा करेंगे कि 5 साल का जो कार्यकाल है उनका अच्छा चले इसी तरह से। अभी जो नए नए पॉलिसी ला रहे हैं, अभी हमने न्यूज में देखा कि मेट्रो के लिए उन्होंने फंड भी रिलीज किया है और जिस गति से वो फंड रिलीज किया है उसी गति से काम भी हो तो हमारे आसपास जो जितने पॉकेट है सबके लिए अच्छा रहेगा। नीतीश कुमार जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। 11 साल पहले अन्ना आंदोलन निकलकर आम आदमी पार्टी आई थी, बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े दावे किए गए थे। आपने देखा होगा दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, लेकिन दिल्ली ना तो लंदन बनी ना पेरिस बनी, लेकिन हाँ, कूड़े का पहाड़ जरूर बन गई। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही है। इसीलिए देखिए आज के समय में जनता समझदार है। भाई 5 नई गवर्नमेंट आई थी, उनके नए लोग आए थे तो उनको भी मौका दिया 5 साल का कि आप जो है अच्छा करके दिखाइए। लेकिन आजकल के जनता जो है पढ़ी लिखी समझदार है, तो 5 साल के बाद देखा कि नहीं कुछ हो पा रहा है तो चेंज कर दिया और आगे भी ऐसे चलता रहेगा। हमारे चैनल पे एक इंटरव्यू चल रहा है, एक ऐसे सांसद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिनको हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती, मनोज तिवारी जी। वो कह रहे 2 साल के अंदर में दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली। क्या ऐसा संभव है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बड़े बड़े वादे 11 साल पहले भी किए गए थे। जब अन्ना आंदोलन आम आदमी पार्टी निकल के आई थी, उन्होंने कहा था दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा संभव है? नहीं, अगर मनोज तिवारी जी कह रहे हैं तो मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि अभी केवल पहले आम आदमी की सरकार थी, ये आपस में केंद्र की सरकार और स्टेट की सरकार लड़ाई आपस में तू में चलता रहता था। अभी ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो हम भी आशा लगा के बैठे हैं डबल इंजन की सरकार है, बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और अब अभी इन्होंने छठ पूजा का और घाट का जो काम किया, गंदगी सफाई की, जिस बुराड़ी एरिया में काम कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि आने वाले 5 साल में दिल्ली का कायाकल्प होगा। प्रधान जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, लगातार मैं बात भी कर रहा हूँ। आप समाज के लिए, जनता के लिए 24 घंटे आप तक पर तैयार रहते हैं। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाता? सीधा सवाल। संभव, हमारी जो टीम है RW की टीम है, जिसमें हम 14 लोग हैं, जिसमें हमारे चेयरमैन श्री सुमित ठाकरान जी हैं, उनके नेतृत्व में हमारी पूरी टीम काम करती है। तो पूरा संगठित होकर काम करते हैं। कई बार कहीं अप्रोच लगाना हुआ, जाना हुआ या पॉकेट की भलाई के लिए, तो सारे भाई हमारे सपोर्ट करते हैं। कहीं भी जाना हुआ, किसी बोलना हुआ तो हम तैयार रहते हैं। प्रधान जी, हम बात करेंगे कैबिनेट मंत्री रविंद्र जाट की, जो लगातार जमीन पे 24 घंटे अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? रविंद्र राज जी जो है अच्छा काम कर रहे हैं और लकी हम लोग हैं कि हमारे पड़ोस में उनका निवास भी है,
तो इनका ये एरिया क्षेत्र भी है। तो अभी आप भी बाहर से देख रहे हो, गाड़ियों से घूम रहे हैं, तो बाहर में भी काम अच्छा हो रहा है। और रोड पहले टूटे पड़े हुए थे, रोड का भी काफी अच्छा काम किया। और पानी की भी समस्या थी काफी। इस साल तो पानी की बिल्कुल गर्मियों में समस्या नहीं हुई। और आगे भी अच्छा काम कर रहे हैं, रोड का काम कर रहे हैं और नाली सीवर का काम कर रहे हैं। और थोड़ा कुछ है तो आगे टाइम में कवर कर लेंगे। मिलाकर अच्छा काम कर रहे हैं रविंद्र जी, स्वागत आपका एक चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। हम आज बात करेंगे विकास की। आरडब्ल्यू के प्रधान सीधा सवाल है मेरा आपसे, आप लगातार देख भी रहे होंगे जो विकास के कार्य के नाम से जाने जाते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रधान जी के लिए? प्रधान जी हमारे बहुत ही मतलब एक्टिव रहते हैं हमारे पॉकेट 2 के लिए। प्लस जो हमारे चेयरमैन सर है हमारे सुमित ठाकरा जी, वो भी, और रितेश सिंह जी जो हमारे प्रधान है, दोनों ही फुल एक्टिव मेंबर हैं हमारी आरडब्ल्यू टीम के। और जो भी सोसाइटी के रिलेटेड कोई भी इशू आता है उसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करके उसको जल्द से जल्द सॉल्व करवाते हैं। इस सोसाइटी के अंदर लगातार हम देख पा रहे हैं 11 साल पहले बहुत बुरा हाल था, लेकिन अब सोसाइटी के अंदर रोड हो, नाली हो, सड़कें, सारी चीज़ों के बारे में लगातार हम देख रहे हैं। मेंटेनेंस बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है, कैसे हो पाया? ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ। ये एक तो है ट्रांसपेरेंसी बिटवीन दी हमारे विद इन द टीम मेंबर्स हैं। इसमें एक ट्रांसपेरेंसी है कि कोई भी अगर सपोज मेंटेनेंस या कोई भी हमारे पास पैसा आता है तो टीम में जितने भी मेंबर हैं सबको आइडिया है। ऐसा नहीं है कि हमारे कैशियर साहब को ही सारा रिकॉर्ड है। पूरी टीम में मेंबर्स में जितने भी मेंबर हैं सबको पता है कि अगर हम 500,000 रुपए कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं, पूरी टीम को आइडिया उसका जी। एक ट्रांसपेरेंसी नंबर पॉइंट हमारा नंबर 1 ये है। नंबर 2 आई विल से कि भाइयों में एकता, मेजॉरिटी। कोई भी काम हमारे पास आता है तो हम उसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करके एक्टिवली उसको सॉल्व करते हैं। एक ये हमारे जो है 2 पॉइंट है जिसके लिए हमारे। मेरा आपसे सीधा सवाल, हमने अपने एबीपी जब सर्वे किया 2025 के अंदर, लगातार मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ दुर्गा शक्ति पॉकेट 2 के अंदर आरडब्ल्यू के समाज सेवी प्रधान जी की एक मिसाल कायम है। एक 10 साल का बच्चा भी जानता है, बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाया? सीधा सवाल। ये उनकी एक दूरदर्शिता आप कह सकते हैं। दूरदर्शिता उनकी कि मैं अपने पॉकेट को एक गोल्डन पिकॉक कहते हैं हमारे पॉकेट 2 को सेक्टर 25 में, तो गोल्डन पॉकेट के नाम से भी जानी जाती है हमारी पॉकेट, ठीक है। तो वो उनकी दूरदर्शिता है कि हाँ मैं कोई भी काम करूँ तो अपने पॉकेट के लिए करूँ, और वही एक इसका रीजन है। जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। हम सबसे पहले बात करेंगे सोसाइटी के बारे में। 11 साल पहले आपने देखा होगा विकास के नाम पे आम आदमी पार्टी आई थी, लेकिन विकास नहीं हुए थे। आज मैं चाहे सड़क की बात करूं, चाहे नाली की बात करूं, और मैं खास तौर से बात करूंगा आपकी सोसाइटी की बात करूंगा। लगातार काम हो रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रधान जी को? सीधा सवाल। प्रधान जी हमारे बड़े दिल से और बड़े ही मतलब ईमानदारी से इस कार्य में लगे हुए हैं। अपनी तरफ से वो कोई भी ऐसा पॉइंट लूज नहीं रखते हैं कि जिससे सोसाइटी में किसी भी तरह का जो है रुतबा खराब हो। अपनी तरफ से पूरे वो ईमानदारी से इस कार्य में लगे हुए हैं। अब मैं आपसे सीधा सवाल करूंगा, और लगातार मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। हमारे साथ जुड़ चुके थे आरडब्ल्यू के समाज सेवी प्रधान ऋतु कुमार जी, जो लगातार इनकी एक छवि, इनकी एक पहचान है, जिन्होंने समाज के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे जो प्रकार के नाम से जाने जाते हैं। बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाता है? सीधा सवाल। दृढ़ संकल्प, नजरिया एकदम साफ हो और सोच बढ़िया हो, सब कार्य आसान है। बस तो आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 3 पंजर सरकार है, बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहे हैं। दिल्ली की पहली ऐसी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपने मुख्यमंत्री जी की ये सोच बहुत ही सुंदर है कि 2-2 बजे वो सड़कों पे घूम रही है, उससे वो जायजा ले रही है। और आप देख ही रहे हैं जैसे अपने पॉकेट में सड़कों का बहुत बुरा हाल हो रखा था, लेकिन उनकी देखरेख में उसका कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है। पटरियां बन रही है, सौंदर्यकरण बढ़ रहा है। प्रधान जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन की तरह विकास हो रहे हैं। आपने देखा 11 साल पहले जो विकास रुके थे, मैं चाहे रोड की बात करूं, चाहे नाली की बात करूं, चाहे आपको सोसाइटी की बात करूं, लगातार विकास हो रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये विकास अगले 5 साल तक होंगे? सीधा सवाल।
बिल्कुल जी, बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे पोल्यूशन की बहुत समस्या थी। अभी गवर्नमेंट ने पोल्यूशन पे आपने देखा होगा कि ईवी पॉलिसी ले आए और इलेक्ट्रिक बसें ले आ रहे हैं और सीएनजी बसें ले आ रहे हैं। इसमें भी बहुत तेजी से काम हो रहा है और मेट्रो का काम सबसे बेस्ट होगा। आने वाले 2 साल में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, हमारे साथ जुड़ चुके थे आरडब्ल्यू के समाज सेवी प्रधान श्री रितेश कुमार जी, जिन्होंने समाज के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे निस्वार्थ भाव से जो जमीन पर रह के, जनता के बीच में रह के, जनता के कार्य को करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। इन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जमकर तारीफ की और मैं साथ ही साथ बात करूंगा कैबिनेट मंत्री रविंद्र जाट की जमकर तारीफ की। इन्होंने कहा 2 साल के अंदर में दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है और दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहा है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।